हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है ये कई प्राचीन काल से हमारे देश में जो है इसका मेडिकली यूज़ किया जाता है। पिछले 3000 साल से इसको यूज़ किया जाता है कई ट्रीटमेंट्स के लिए। आयुर्वेद में से कई बीमारियों को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है और होम्योपैथी में इससे बनने वाली जो दवा है वो किस तरह लेना है आपको। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अश्वगंधा जो है होम्योपैथी में इससे मेडिसिन बनती है जो उसका नाम होता है विथेनिया सोमनीफेरा। ये जो मेडिसिन होती है इसका जो कॉमन नेम होता है वो है विंटर चेरी या फिर इसे इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है। अश्वगंधा इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं उससे घोड़े की स्मेल जैसी आपको महसूस हो सकती है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो अश्वगंधा रखा गया है। और जो अश्वगंधा जो है मेडिसिन इसके लीफ से भी बनती है, फ्रूट से भी बनता है और रूट से भी बनता है, पर ज़्यादातर जो इसके मेडिसिनल यूज़ होता है वो रूट से किया जाता है। इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये एक एंटी डायबिटिक होता है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी देखी जाती हैं। इसके एक्टिव कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें कई सारे अल्कलॉइड्स और नेचुरल स्टेरॉइड्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन पाया जाता है जो कि एक तरह से आपके बॉडी में टॉनिक का काम करता है, बॉडी में जो थकान होती है उसको ये कम करता है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और उसे इम्प्रूव करते हैं। क्लिनिकली इसे कई क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। इसको ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये पुरुषों में ही काम करती है, पुरुषों में जो दिक्कतें होती हैं ये उसी के लिए होता है, बट उसके साथ साथ क्लिनिकली इसको आर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं और जो अगर सर्दी जुकाम है उसमें भी ये काम आता है। इसके अलावा इसमें अगर इम्पोटेंसी की दिक्कत हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो फीमेल्स में, उसमें भी ये काम करती है। अब बात करते हैं एक एक करके इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, स्फीयर ऑफ एक्शन है, वो कैसे होता है, कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके शरीर में जो वीकनेस है, तो ये एक जनरल टॉनिक की तरह यूज़ करते हैं आपके शरीर में जो भी वीकनेस है उसे कम करने के लिए, उसे दूर करने के लिए। ये आपके शरीर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है और जो इम्यूनिटी है उसको भी ये बूस्टअप करता है ताकि जो भी इन्फेक्शन है उसको फाइट करने की आपके ताकत है शरीर में। अगला रोल जो होता है इसका होता है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर पे। ये देखा गया है स्टडीज़ में कि इसका लगातार सेवन करने से जो आपका ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उसका भी इसमें लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें कि आपका जो शुगर लेवल है उसको ये कम करता है। अगर बहुत ज़्यादा शुगर रहती है आपको तो फिर डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। इंसुलिन एक्टिविटी जो होती है उसको ये कंट्रोल करता है। अगला जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है और काफ़ी अच्छा काम जो करती है ये करती है एज एंटी डिप्रेसेंट। ये स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। कॉर्टिसोल लेवल जो होता है उसको ये कंट्रोल करती है, उसको लोअर करता है ये, और इससे हमारे जो भी स्ट्रेस होता है या फिर मेंटल फटीग होता है उसको ये कम करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्दी मेंटली थकान हो जाती है जिन लोगों को, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। रिसर्च में देखा गया है कि ये कई बीमारियों में बहुत इसका अच्छा रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिला है, जैसे कि ADHD हो गया या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया या फिर बाइपोलर डिजीज हो गई, तो इनमें काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, प्रॉपर्टी होती है, जिसका मतलब है कि इसमें जो
कैंसर सेल्स होता है उसको मारने की क्षमता होती है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने की, कम करने की क्षमता होती है। अगर आप ये मेडिसिन जो है वो कैंसर के इनिशियली स्टेज में अगर देने लग जाएं पेशेंट को, तो फिर देखा गया है रिजल्ट में कि जो कैंसरस ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने में ये काफ़ी सहायक रहा है। इसका अगला जो रोल देखा गया है वो मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ में देखा गया है। जो एथलीट्स होते हैं, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनमें इसका अच्छा रोल देखा गया है। ये जो भी मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें हेल्प करता है। ये जो एथलीट्स होते हैं जिनमें स्ट्रेंथ की कमी होती है, मसल की कमी होती है, उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इसके लगातार सेवन करने से। ये एक तरह से बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है और जो स्टैमिना है वो उसको इंक्रीज करता है। अगले एक्शन की बात करेंगे हम इसका मेल्स पे। तो पुरुषों में जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है या फिर जिनमें इम्पोटेंसी की दिक्कत होती है, स्पर्मेटोरिया की दिक्कत होती है, तो उसमें इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, स्टैमिना को बढ़ाता है, और अगर कोई इनफर्टिलिटी की दिक्कत है तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके अगले रोल की बात करेंगे तो ये एक तरीके का बहुत अच्छा मेंटल टॉनिक माना जाता है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है या फिर कुछ चीज़ रख के कहीं और भूल जाते हैं, धीरे धीरे उनकी जो याददाश्त होती है वो कम होने लग जाती है, या फिर बुजुर्गों में देख सकते हैं हम जिनको डिमेंशिया की दिक्कत होती है, भूलने की बार बार बीमारी होती है, तो उनमें ये एक मेंटल टॉनिक की तरह काम करता है, उनकी ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाता है। और बच्चों में बात करें तो बच्चों में बहुत जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो याद नहीं रख पाते हैं, मेमोराइज नहीं रख पाते, एक दिन पढ़ा अगले दिन सारा ब्लैंक हो जाते हैं, या फिर कुछ पढ़ा और कुछ देर बाद ही उनसे कुछ पूछा जाए तो फिर बिल्कुल बता नहीं पाते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, एक जगह फोकस नहीं लगा पाते, तो उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उनके जो भी ब्रेन एक्टिविटी है उसको ये इंक्रीज करती है और उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसे इम्प्रूव करता है ये मेडिसिन। अगला जो प्रॉपर्टी होता है इसमें, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, जैसे कि आर्थराइटिस में देखा जाता है, जोड़ों में दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, जो भी इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, या फिर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि अगर आपको लंबे टाइम से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो फिर उन केसेस में जो है इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है बॉडी में और अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये सारे जो है एक्शंस की बात हो गई कि ये कहाँ कहाँ किन जगहों पे किस तरह हमें बेनिफिट पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि इसके डोसेज की। होम्योपैथी में जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो इसका मदर टिंचर यूज़ होता है। मदर टिंचर जो है अगर आप बड़े लोग ले रहे हैं तो फिर उनको 20 जो उसकी बूंदे हैं वो आधे कप गुनगुने पानी में इनको दिन में 3 बार लेने हैं, और इसका जो पहला डोज है वो खाली पेट सुबह उठकर ले। और अगर ये बच्चों को देना है, उनका जो मेमोरी है वो इम्प्रूव करने के लिए, उनका मेंटली बूस्ट करने के लिए उनको, तो फिर उन बच्चों में जो है वो 10 बूंदे इसकी आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार दें। ये जो मेडिसिन है ये आप आराम से 4 से 5 महीने कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, और आप खुद ही महसूस करेंगे आपकी जो भी बॉडी में चेंजेस हुए हैं उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको अश्वगंधा के बारे में बताया, उसे होम्योपैथी में किस तरह यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ उसका एक्शन होता है, किस तरह से लेनी है। अगर आपको कुछ हेल्थ टॉपिक रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी बीमारी या मेडिसिन के बारे में। इसके अलावा मेरे जो ईमेल आईडी है वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।